बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कोविड के हवाले से परेशानी है, सारे मुल्क को परेशानी है और हमारे ख़ित्ते के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो असरात इसके मुरतब हुए हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि लोगों का अंदाज़ा ये है कि उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह का एक कोविड का बड़ा हमला हो सकता है। लिहाजा इस सिलसिले के अंदर सिर्फ आपसे एक गुजारिश है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है मगर ये कि हमारे वसाइल के एतबार से हमने वसाइल को बहुत बड़ा किया, उसके बावजूद तकरीबन 80 या 90% हमारे अस्पतालों के बेड, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ICU, हमारे सारी चीज़ें तकरीबन 80% इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर कल की जो इत्तला है कि ये फिर 700-800 नए मरीज़ आए और 5000 के ऊपर गया बड़ा काउंट, तो इसका मतलब ये है कि 15-20%, ये 7-8 हज़ार तक अगर पहुंच गया तो ये कैफियत पैदा होगी कि अस्पतालों के बस में नहीं रहेगी ये बात। अच्छा, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें, एक मुनज़्ज़म कौम के एतबार से मेरी अलग गुजारिश है। मुसलमान एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन कौम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को डिसिप्लिन किया था, यहाँ तक कि हर नमाज से पहले वो पीछे मुड़कर देखते थे कि तुमने कतार सही बनाई या नहीं बनाई। तो लिहाजा इस कौम से मेरी दरख्वास्त ज़्यादा बड़ी है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश जिसमें आप भी परेशान होंगे, सरकार भी परेशान होगी, आपके रिश्तेदार भी परेशान होंगे, माशरा भी परेशान होगा, उससे बचने की ज़िम्मेदारी आप पर है। अगर आप नौजवान हैं और ये महसूस करते हैं कि मुझे इसका कोई असर नहीं होगा, उन बूढ़ों का ख्याल कर लीजिए जो आपके साथ हैं, जिनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। और सारे मुल्क का फोकस इस वक्त माशी डेवलपमेंट की तरफ है। इस वक्त मजदूरी नौकरियां बढ़ रही हैं इस एतबार से, टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो इस वक्त इत्तेफाक से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं।